सो गाइज आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं आपका जो आर्मी अग्निवीर का एग्ज़ाम जो 18 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट का जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो आप लोग वीडियो में बने रहें और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही आर्मी अग्निवीर एग्ज़ाम का और डेली ओरिएंटेड वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में फीफा विश्व कप के उपविजेता कौन है। तो हाल ही में फीफा विश्व कप के उपविजेता टीम कौन है, तो फ्रांस हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा। और जो विजेता टीम थी वो कौन थी, तो वो अर्जेंटीना थी। तो इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है इंसुलिन की खोज किसने की है। तो इंसुलिन की खोज किसने की थी, तो बेंटिक व वेस्ट ने की थी। हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, बेंटिक व वेस्ट ने की थी। और किडनी मशीन की खोज किसने की थी, तो कोल्फ ने की थी। तपेदिक के रोगाणु की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट कोच ने की थी। और मलेरिया के रोगाणु की खोज किसने की थी, तो चार्ल्स लावेरॉन ने की थी। तो इन सभी पॉइंट्स को भी आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आगे की शिफ्टों में पूछे जाएं। तो आगे कह रहा है कि जल्लू कट्टू कहाँ का खेल है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा तमिलनाडु का। जल्लू कट्टू कहाँ का खेल है, तो तमिलनाडु का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेताजी किसका उपनाम है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस का नेताजी उपनाम है ना। गुरुदेव किसका उपनाम है, तो रविन्द्रनाथ टैगोर का गुरुदेव उपनाम है। लोकमान्य तिलक किसका उपनाम है, तो बाल गंगाधर तिलक का उपनाम है। चाचा किसका उपनाम है, तो जवाहरलाल नेहरू का उपनाम है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। उपनाम से हर एक शिफ्ट में एक उपनाम से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एक्स्ट्रा भी हमने बता दिया कि गुरुदेव का, लोकमान्य का और चाचा का इन सभी उपनाम क्या होता है ना। आगे कह रहा है कि टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल जो होता है कच्चे आम में पाया जाता है। यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल दही में पाया जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि हरिमऊ शक्ति अभ्यास किसके बीच हुआ है। तो हरिमऊ शक्ति अभ्यास किसके बीच में हुआ था, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इंडिया और मलेशिया के बीच हरिमऊ शक्ति अभ्यास हुआ था। आगे कह रहा है लोथल कहाँ है। तो लोथल कहाँ है, तो गुजरात में है। कहाँ पर हो जाएगा हमारा राइट आंसर, गुजरात में है। ये कल की शिफ्ट में भी आया था, आज भी आया है क्वेश्चंस। तो इसके मतलब क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और एक्स्ट्रा भी हम बता दे रहे हैं, जिससे कि हो सकता है कि आगे की शिफ्टों में इनसे क्वेश्चंस पूछा जाए। तो जैसे हड़प्पा जो सभ्यता है, हड़प्पा किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, तो रावी नदी के किनारे हुई थी। और इसके हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता कौन है, तो दयाराम साहनी है। और इसका जो हड़प्पा है ये कहाँ पर है, तो ये पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो ये किस नदी के किनारे विकसित है, तो सिंधु नदी के किनारे है। और इसके उत्खननकर्ता कौन है, टोराखाल दास बनर्जी हैं। और ये भी इस समय कहाँ पर है, तो पाकिस्तान में है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का रंग कैसा होता है, सफेद हो जाएगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान वायसराय कौन था। तो असहयोग आंदोलन के दौरान वायसराय कौन थे, तो जेम्स फोर्ड थे। कौन थे, जेम्स फोर्ड थे। जब वस्तु नीचे आती है तो किस वजह से आती है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा भार की वजह से क्या होती है, वस्तु नीचे आती है। आगे देखते हैं एमपी का फुल फॉर्म है। तो एमपी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं निम्न में से खारे पानी की झील है। तो निम्न में से खारे पानी की झील कौन सी है, तो सांभर झील हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और भी झील के बारे में देख लेते हैं। तो सांभर झील ये किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सांभर झील किस राज्य में है, तो राजस्थान राज्य में है। और देख लेते हैं कि सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है, तो वो कौन सी झील हो जाएगी, तो ऊलर झील सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। इससे भी क्वेश्चंस आगे की शिफ्टों में पूछे जा सकते हैं, इसलिए हमने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया है। और ऊलर झील किस राज्य में है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। ऊलर झील किस राज्य में है, तो जम्मू कश्मीर में है। और भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है, तो गोविंद सागर झील क्या हो जाएगा, गोविंद सागर झील क्या है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। और ये गोविंद सागर झील कहाँ किस राज्य में है, तो पंजाब राज्य में है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, हो सकता है आगे की शिफ्टों में इससे क्वेश्चंस पूछे जाएं। आगे कह रहा है स्वाद में कड़वा लेकिन अम्लीय प्रकृति रखने वाला पदार्थ नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्षार। क्या होता है, क्षार होता है। भोर का तारा किसे कहते हैं, तो शुक्र को कहते हैं। क्या कहते हैं, भोर का तारा किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। और ये भी ध्यान में रखें कि पृथ्वी की बहन भी किसे कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। सांझ का तारा भी किसे कहा जाता है, शुक्र को ही कहा जाता है। और पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो शुक्र है। तो इन सभी ऐसे भी क्वेश्चंस बनते हैं कि पूछा जाता है कि पृथ्वी की बहन
किसे कहा जाता है ना, जैसे भोर का तारा पूछ लिया, उसी तरीके से पृथ्वी की बहन के बारे में भी पूछ लेता है ना, सांझ का तारा भी पूछ लेता है, या पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो शुक्र हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और शुक्र के कितने उपग्रह हैं, तो एक भी उपग्रह शुक्र के नहीं है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। आगे कह रहा है बौद्ध धर्म में विहार क्या है, तो बौद्ध धर्म में विहार क्या है, तो बौद्ध मठ है। क्या है, बौद्ध मठ हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि झारखंड के राज्यपाल कौन है, तो झारखंड के राज्यपाल कौन है हमारा, CP राधाकृष्णन है। कौन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा CP राधाकृष्णन है। और झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है, तो हेमंत सोरेन है। कौन है, हेमंत सोरेन है। आगे कह रहा है भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है, तो महान्यायवादी होता है। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, महान्यायवादी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है कि पादपों में लैंगिक जनन किस अंग में होता है, तो पुष्प में होता है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा क्या, पुष्प हो जाएगा। आगे कह रहा है कि जठर रस का pH मान होता है, तो जठर रस का pH मान कितना होता है, तो 1.5 से लेकर 3.5 तक होता है। 1.5 से लेकर 3.5 तक होता है। हम देख रहे हैं कि कल भी pH मान से कई क्वेश्चंस पूछे गए थे, हर शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसलिए एक्स्ट्रा फैक्ट इसके लिए भी लाए हैं। जैसे सिरका का pH मान कितना होता है, तो 2.4 होता है। नींबू का pH मान कितना होता है, तो 2.2 होता है। और मूत्र का pH मान कितना होता है, 6 होता है। जठर रस का pH मान पूछा है, तो हो सकता है मूत्र का भी पूछे, तो मूत्र का pH मान कितना होता है, 6 होता है। रक्त का भी पूछ सकता है, तो रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4 होता है। और लार का pH मान कितना होता है, तो 6.5 होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। मूत्र, रक्त और लार का ये जरूर ध्यान रखिएगा, है ना। आगे कह रहा है कि भारत के CDS हैं, तो भारत के CDS कौन है, तो अनिल चौहान है। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनिल चौहान क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे कह रहा है 2023 में T20 महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी किस देश ने की, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका ने किए थे। कौन, दक्षिण अफ्रीका ने किया था। तो ये आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। ये जो pH मान पूछा गया है जठर रस का, तो आगे के सिस्टम में ये जरूर मूत्र से पूछा जाएगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। तो मूत्र का pH मान कितना होता है, 6 होता है। रक्त का pH मान कितना होता है, 7.4 होता है। और लार का pH मान कितना होता है, 6.5 होता है। तो ऐसे ही एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट शिफ्ट में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। और जिनका भी एग्जाम आगे की शिफ्ट में है उनके लिए ऑल द बेस्ट।